देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कलम में तो कल्चरल एक्टिविटी नहीं होती। मैं हमेशा, मेरा स्टैंड रहा है कि किसी बिल्डिंग से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जाना जाता है। इदारा वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये कलम पे तो ये है कि आप इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब है कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं, वहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है, जो यहाँ पे अभी मिसिंग रहा है, उसको हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और एजुकेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो कलम में और इंस्टीट्यूशन में यही है कि हम उसको मेंबर्स के लिए ख़ास तौर से और कौम के लिए और देश के हित में जो होगा वो काम करेंगे। देखिए, ये मेरे ख्याल में पहले तो इनफॉर्मल इलेक्शन होते थे 2004 के पहले, लेकिन 2004 में इलेक्शन हुआ, 9 में हुआ और 14 में हुआ, 19 में हुआ। लेकिन लोग और सोशल मीडिया यही कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन इतने लार्ज स्केल में हो रहे हैं और इतने फेयर हो रहे हैं, क्योंकि लकीली हाई कोर्ट से ऑब्जर्वर भी अपॉइंट हो गए और रिटर्निंग अफसर भी हो गए। तो जो गड़बड़ियाँ होती थी वो इंशाल्लाह इसमें नहीं होंगी। अब पॉलिटिशियन लोग भी इसमें आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं उनके चेहरों को? देखिए, अगर आप MOU पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर विल बी एन ए पॉलिटिकल। उसका मतलब हो कि नॉन पॉलिटिकल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जैसे देख रहे हैं कि दो बड़ी बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे और मेंबर से दरख्वास्त करेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए तो उनका अपना पॉलिसी होती है, अपना एजेंडा होता है, उसे लागू करेंगे। हम लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है या कुछ हमारे साथ वर्किंग ब्यूरोक्रेट है, तो हम लोग जो MOU में दिया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ख़ास तौर से जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, तो ये जो सिस्टम है मैटी का, अभी चुनाव हो रहा है, तो इस पे जो चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरे ईमानदारी के साथ चुनाव होंगे? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया मिस्टर जस्टिस तलवंत सिंह, बड़े अच्छा हाई कोर्ट के जज रहे हैं और एडवोकेट भी रह चुके हैं, और RO भी, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अब गड़बड़ी होगी जो सुनने में आता था। बिल्कुल फेयर एंड जस्ट इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। लेकिन सिराज जी के बारे में कहा जाता था कि वो मतलब अपॉइंट कर दिए गए कि वो ही चुनाव जीतेंगे, चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है, वो जीतेंगे। भाई, ऐसा है कि कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि उन्होंने अपने लोगों को चंदा दे करके और मेंबर बना दिया है, और ये तो वेरिफिकेशन होना चाहिए। और इसका तो वो कहते कि ये जब इलेक्शन होते थे वो 200-300 प्लस से शुरू करते थे, तो इस वजह से वो जीत जाते थे। अब वो क्या हुआ कि जो 4000 मेंबर थे, तो जो मेंबरशिप का ऑडिट हुआ है उसमें 2000 ने पेमेंट नहीं किया किसी और वजूहत की वजह से, तो अब 2000 मेंबर रह गए। ठीक, थैंक यू।